दिल्ली में वोटिंग, महाकुंभ में मोदी, क्या इस बार भी पलट जाएंगे नतीजे? संगम में डुबकी सिर्फ साधना है या सत्ता को साधने का सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा साधन? ये इस वक्त सवाल बन चुका है, क्वेश्चन मार्क बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बार बार वोटिंग के दिन ही अपनी आध्यात्मिक और धार्मिक यात्राओं के लिए चुनना, ये महज एक इत्तेफाक है या सत्ता को साधने का सबसे बड़ा साधन है? इस पर बात करेंगे। और क्या पीएम मोदी का संगम में वोटिंग के दिन डुबकी लगाना दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की नैया डुबा देगा? इस पर भी बात करेंगे। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी और कुछ आंकड़े आपके सामने लेकर आया हूं। 2014 में प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, पहली बार भारतीय जनता पार्टी की धुआंधार सरकार बनी, देश की सत्ता में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। कांग्रेस की यूपीए की 10 साल की सरकार सत्ता से बेदखल हो गई और नरेंद्र मोदी एक नए नेता के तौर पर देश को मिल गए। इसके बाद तो लगातार सत्ता में कुछ ना कुछ नया होता रहा, बड़े फैसले आते रहे, लेकिन 2019 में एक बार फिर से लोकसभा का चुनाव नजर आया। मई का महीना था, लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के लिए वोटिंग होनी थी, 11 राज्यों में मतदान होने थे। सभी मतदाता एक एक कर अपने घरों से निकल रहे थे, गर्मी का वक्त था, लोग परेशान थे। अचानक एक तस्वीर निकलकर सामने आती है। ये तस्वीर थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, कहां पर? केदारनाथ की कंदराओं में। और इस तस्वीर ने उस दिन वोटिंग को बदला या नहीं बदला, लेकिन वोटिंग के दिन चर्चाओं को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब पहली बार वोटिंग के दिन केदारनाथ पहुंचे थे, उन्होंने तपस्या की थी। इसके बाद सभी को पता है 2019 के नतीजे सामने आए थे और दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी लगातार सत्ता की शीश बनी थी, सत्ता शीश बनी थी। इसके बाद ये सिलसिला थमने का कभी नाम ही नहीं लिया। अब कुछ महीने पहले आपको ले चलता हूं। पिछले साल की बात है, जून का महीना था, लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के लिए वोटिंग होनी थी और अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां निकल जाते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत पहुंच जाते हैं, स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल में जाते हैं और 45 घंटों की साधना में लीन हो जाते हैं। तस्वीरें आती हैं, पीएम मोदी तपस्या कर रहे थे, पीएम मोदी मौन व्रत धारण करे हुए थे, चारों तरफ से कैमरे के एंगल सामने आ रहे थे और उस दिन भी यही हुआ। वोटिंग से ज्यादा पीएम मोदी की उस तपस्या पर नजरें टिकी रही, नतीजे सामने आए। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से लगातार तीसरी बार सत्ता में काबिज हुई, नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। ये थी लोकसभा चुनावों की बात। अब बात करता हूं विधानसभा चुनाव की बात। याद दिलाता हूं आपको, हाल ही में अक्टूबर में भी चुनाव हुए थे, पिछले साल 2024 में हरियाणा में वोटिंग हो रही थी। तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खबर निकल कर आती है। पीएम मोदी उस दिन कहां मौजूद थे? जगदंबा मंदिर में मौजूद थे, महाराष्ट्र के। नतीजे सामने आए तो लगातार तीसरी बार हरियाणा की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी काबिज हो गई। और ये सिर्फ लोकसभा के 2 चुनाव की बात नहीं है, ये सिर्फ हरियाणा की बात नहीं है, ऐसा 11 दफा हुआ है, 11 बार हुआ है जब वोटिंग हुई हो। जिस दिन वोटिंग हुई है उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी ना किसी आध्यात्मिक यात्रा में पहुंचते हैं और इसकी खबर मीडिया को भी रहती है। यह कोई गुपचुप दौरा नहीं होता है, यह कोई प्राइवेट दौरा नहीं होता है, पूरे देश को इसकी खबर होती है। अब सवाल यह नहीं है कि वोटिंग के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों अपनी आध्यात्मिकता की यात्रा चुनते हैं। सवाल यह है कि यह महज सिर्फ साधना है या सत्ता को साधने का सबसे बड़ा साधन? क्योंकि आज भी वोटिंग हो रही है। आज दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख दांव पर लगी हुई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम पर है, महाकुंभ पर डुबकी लगा रहे हैं, उनके लाइव टेलीकास्ट आ रहे हैं। पूरा मीडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संगम में डुबकी को 40 करोड़ लोगों को, 40 करोड़ श्रद्धालुओं से ज्यादा तवज्जो दे रहा है। मानो आज महाकुंभ का, प्रयागराज का संगम भी पावन हो गया क्योंकि प्रधानमंत्री ने डुबकी लगा दी। मीडिया दिखा रहा है कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ लहरा रहे हैं, लेकिन यह वही मीडिया है जिसने संगम में हुई मौतों के आंकड़े भी अब भी नहीं दिखाए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संगम पहुंचना आज सबसे बड़ा हाईलाइट बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा 11 बार किया है। इस 11 बार में आपको बता दूं कि 6 बार ऐसा हुआ है जब भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में वापसी हुई है। इसमें 2 लोकसभा चुनाव और 4 विधानसभा चुनाव है, जिसमें यूपी है, कर्नाटक है, गुजरात है, हरियाणा है। और एक बार कब नहीं हुआ? क्योंकि वहां पर दीदी का जादू चल गया, वहां पर साधना काम नहीं आई। 2021 में भी ऐसा हुआ था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बंगाल में आखिरी चरण के लिए विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो रहे थे, तब पीएम मोदी बांग्लादेश में मौजूद थे और वो वहां पर एक देवी मंदिर में पूजा कर रहे थे। हालांकि जब नतीजे आए तो बंगाल की सत्ता में भाजपा काबिज तो नहीं हुई, लेकिन बहुत हद तक भाजपा को बढ़त मिली थी। अब ये सवाल, क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव का नतीजा, क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव की पूरी कहानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संगम की डुबकी बदल देगी? क्यों ऐसा पूछ रहा हूं मैं, क्यों ऐसी बात मैं कह रहा हूं? क्या वाकई में पीएम मोदी साधना के जरिए सत्ता को साधते हैं या साधना के जरिए अपने मतदाताओं को साधते हैं? अब दिल्ली में यही हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम में डुबकी लगा रहे हैं तो आम आदमी पार्टी खफा खफा नजर आ रही है। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का विरोध निकलकर सामने आ रहा है। आपका कहना है कि भाई ये कहीं ना कहीं वोटिंग के दिन मतदाताओं को भी प्रभावित करने की कोशिश है। वैसे तो चुनाव प्रचार थम चुका है, लेकिन ये पीएम मोदी का प्रचार करने का एक अलग तरीका है। लेकिन क्या वाकई में ये सच है? क्या वाकई में संगम में डुबकी लगाने से जो दिल्ली के मतदाता हैं वो जो कांग्रेस की तरफ जाने वाले थे या जो आम आदमी पार्टी की तरफ जाने वाले थे, एक डुबकी से भारतीय जनता पार्टी की तरफ खिंच जाएंगे? खैर, ये कहना एक बहुत बड़ी अतिशयोक्ति होगी कि एक डुबकी से दिल्ली के मतदाता बदल जाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये कोशिश क्या वाकई में मतदाताओं का रुख बदलने की होती है या अपनी आध्यात्मिक साधना को और मजबूत करने की होती है? ये सवाल बार बार सामने आ रहा है और आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी साधना का दिन सत्ता के साधन के दिन ही क्यों रखते हैं? क्यों वोटिंग के दिन ही पीएम मोदी को अपनी आध्यात्मिक यात्राओं की याद आती है? पीएम मोदी 6 फरवरी भी चुन सकते थे, कल ही बजट सत्र में उन्होंने भाषण दिया है, 7 फरवरी चुन सकते थे। लेकिन शायद ये इत्तेफाक है या इसे कहूं कि दिल्ली के हिंदू मतदाताओं को साधने की कोशिश है। लेकिन बार बार पीएम मोदी की वोटिंग के दिन अपनी धार्मिक यात्राओं का ये नज़ारा दिखाना सवालों के कटघरे में आ रहा है। बहरहाल दिल्ली विधानसभा चुनाव में मतदान हो रहे हैं। 70 सीटों पर सबसे ज़्यादा इस बार हलचल मची हुई है। आम आदमी पार्टी को टक्कर भाजपा से भी मिल रही है और कांग्रेस अपनी खोई हुई सत्ता को एक बार फिर से हासिल करने की कोशिशों में लगी हुई है। लेकिन इस बार देखना होगा क्या पीएम मोदी की संगम में डुबकी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सियासी नैया पार कर पाएगी या नहीं। लिबरल टीवी पर यह स्टोरी आपको कैसी लगी है, आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए।